बिहार में आज इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक है। बैठक में दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता शामिल होंगे, कांग्रेस और आरजेडी के नेता। इसके अलावा वीआईपी के भी जो मुकेश सहनी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले खबर ये आ रही थी कि वो बीजेपी खेमे मतलब एनडीए खेमे में जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बैठक को लेकर के। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि 3 दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडी गठबंधन के नेताओं की मुलाकात हुई थी, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद अलवरू वहाँ पर शामिल थे जो बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, मनोज झा थे आरजेडी की ओर से, तेजस्वी यादव थे। ये इतने ही, इनके अलावा 1-2 लोग और थे जैसे केसी वेणुगोपाल थे। तो कुल मिलाकर दिल्ली में बैठक हुई, अब बिहार में बैठक हो रही है। लेकिन बैठक में दिल्ली में बातचीत हुई और औपचारिक अनौपचारिक हर तरीके की बातचीत, हर तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन अब बिहार में बैठक का मतलब ये है कि अब सीटों पर बात होगी कि पिछले बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने 19 सीट जीती थी। लेकिन उसके बाद इस बार कयास ये लगाए जा रहे थे कि आरजेडी शायद इस बार उनको कम सीट दे, चुनाव लड़ने के लिए 70 से कम सीट दे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट कम था। इन सब के बीच आज बैठक में इन बातों पर भी चर्चा होगी कि जो पार्टी के घटक दल हैं उनके साथ, जैसे वीआईपी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, उसके बाद सीपीआई माले है, तो उनका क्या स्ट्राइक रेट रहा और उनको कितनी सीट दी जाए, इन सब पर भी विचार होगा। हालांकि घोषणा नहीं होगी, घोषणा इतना जल्दी नहीं करने वाले, क्योंकि अगर अभी से सीट घोषणा कर दिया तो फिर उनको पता है कि उसका फ़ायदा एनडीए ले जाएगी, एनडीए को फ़ायदा हो जाएगा आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में। लेकिन पटना में जो बैठक हो रही है उसका मुख्य एजेंडा यही होगा कि चुनाव पर मंथन होगा कि पिछली बार कौन कौन सी सीटें रह गई थी जिस पर वो फोकस नहीं कर पाए, चाहे कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर जो पार्टियों ने चुनाव तो लड़ा लेकिन कम मार्जिन से वो हार गए। बैठक में स्वाभाविक तौर पे तेजस्वी यादव होंगे और उनके पार्टी के बड़े नेता होंगे। इधर कांग्रेस से कन्हैया कुमार भी हो सकते थे हैं, उसके बाद कृष्णा अलवरू भी होंगे जो कांग्रेस बिहार के प्रभारी हैं। इन सब के बीच नज़र तो कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी रहेगी, क्योंकि लगातार नज़र रखी जा रही है और इस समय बिहार चुनाव जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी पार्टियों के लिए। और सबको पता है कि बिहार में इस बार मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है पिछले बार के मुकाबले, क्योंकि पिछले बार कई दल नहीं थे, लेकिन इस बार कई अलग अलग तरह के दल हैं। जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज जो है वो चुनाव लड़ेगी, उसके बाद जो आईपीएस से वीआरएस लेकर इस बार चुनाव में उतर रहे हैं शिवदीप लांडे हैं, उनकी पार्टी होगी। उनके अलावा आरसीपी सिंह जो पहले नीतीश कुमार के कभी खास माने जाते थे, बाद में वो बीजेपी में चले गए, केंद्रीय मंत्री रहे, उससे पहले वो अधिकारी रहे थे। तो कुल मिलाकर के सिविल सेवा के अधिकारी रहे थे और जेडीयू में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। लेकिन अचानक वो मंत्री बने, फिर बीजेपी के साथ गए, फिर बीजेपी का साथ छोड़ा, अब इस बार वो खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी नई पार्टी आई हैं। इसके अलावा ओवैसी भी होंगे, असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार चुनाव लड़ेंगे और उनको कमतर आंकना किसी लिहाज से सही नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार चुनाव में उन्होंने अच्छा खासा दर्जनों सीट पर असर डाला था। 5 सीट तो वो जीत भी गए थे, उनके झोली में 5 सीट गई थी, जो छोटी बात नहीं है कि कोई नई पार्टी आकर के अगर इतना सीट जीत ले जाती है। और इस बार फिर वो अभी खामोश हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ये कहते पाए गए थे कि वो इंडी गठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब आज इंडी के सभी घटक दलों की बैठक है तो आज ये चर्चा तो कतई नहीं है कि उसमें असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया जाएगा। मतलब सभी पार्टियां ये चाहेंगी कि वो दूर ही रहें, वो अपनी पॉलिटिक्स करें, ये अपनी करेंगे,
क्योंकि इंडी गठबंधन को अगर साथ में रखना होता तो यूपी चुनाव में उनको कुछ सीटें दे देते, ऐसा नहीं हुआ। तो इन सब के बीच आज सबकी नज़र बिहार में इंडी गठबंधन के बैठक पर रहेगी। बैठक में दोनों ही कई पार्टियों के बड़े नेता होंगे। इन सब के बीच जो एक और उनके घटक दल हैं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, वो 2-4-6 आधा दर्जन सीटों पर वो अपना असर रखते हैं, उनकी पार्टी असर रखती है। लेकिन उनका कहना है कि वो इस बार इंडी गठबंधन के साथ ही रहेंगे, वो एनडीए में नहीं जा रहे हैं। खबर ये थी कि कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात जो है दिलीप जायसवाल, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे हुई थी और हो सकता है कि वो एनडीए के साथ जाएं। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इंडी गठबंधन में ही रहेंगे और वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। और उन्होंने आरोप ये भी लगा दिया कि एनडीए जो है छोटी पार्टी क्षेत्रीय दलों को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। तो ठीक है, ये आरोप है, उन पर भी आरोप ये था कि वो एनडीए के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी के काउंटर में उन्होंने ये जवाब दिया। इन सब के बीच बिहार पर आज सबकी नज़र रहेगी। हम आपको अपडेट कराते रहेंगे कि आज इंडी गठबंधन की बैठक में हुआ क्या, क्या निकला, क्या नतीजा निकला। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बिहार से जुड़ी और तमाम खबरों के लिए आपको हम अपडेट लगातार देते रहेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।